राधा के द्वारा श्याम की प्राप्ति, ये एक सामान्य मान्यता है। राधे राधे श्याम मिला दे, तो ये तो साधारण सी एक मान्यता है। लोग ऐसा सोचते हैं जो रहने वाले हैं वहाँ के, और ऐसा बोलते हैं। लेकिन इसके भीतर जो गहरी बात छिपी हुई है कि ईश्वर को या परमात्मा को मिलाने के लिए क्या है? चेतना। राधा क्या है? चेतना का स्वरूप है। शक्ति क्या है? चेतना का स्वरूप है। राधे राधे श्याम मिला दे, चेतना के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें सीधा सा जो गहरा मीनिंग है वो ये है कि चेतना के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वासुदेव की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार राधा की आवश्यकता है, राधा के नाम से, राधा की कृपा से वासुदेव की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार मेरे भीतर की चेतना के द्वारा ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो चेतना जो स्त्री है, स्त्री स्वरूप है, वो राधा स्वरूप है, वो मीरा स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है, वो आदिशक्ति स्वरूप है। वही उसी के सारे अलग अलग रूप हैं। तो अगर मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो मेरे लिए चेतना जागृति के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। मैं कुछ भी कर्म कांड पूजा कर सकता हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं हो सकता जब तक मुझे राधा की कृपा नहीं मिले, जब तक मुझे शक्ति की कृपा नहीं मिले, जब तक मुझे चेतना ना हो जाए, मुझे जागृति ना हो जाए। तुमने एक कहानी सुनी होगी, यहीं पर सुनाई थी। एक वैश्य और एक साधु की, जो सड़क के दोनों तरफ आर पार रहते थे, आमने सामने। तो जो वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, उसका काम, लोग आते थे उनको एंटरटेन करना, और जो साधु था उसका काम था ध्यान में रहना, ध्यान लगाना, ईश्वर में ध्यान लगाना। एक सड़क के इस पार और एक पार आमने सामने दोनों रहते थे। तो जो प्रोस्टिट्यूट थी उसके पास दिन भर लोग आते थे, ग्राहक आते थे। तो जो साधु था वो देखता रहता था कि कितने लोग इसके पास सुबह से शाम तक आते हैं। तो वो गिनता रहता था कि आज इतने लोग आए, कल इतने लोग आए, परसों इतने लोग आए। और जो वैश्या थी वो हर समय उसका, वो साधु में लगा रहता था कि वो क्या कर रहा होगा, ध्यान कर रहा होगा, ईश्वर का भजन कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, काश मुझे भी ऐसा मौका मिलता, अवसर मिलता। तो वो कर्म सब वो कर रही है, अपने जो ग्राहक आ रहे हैं, जो भी उनको एंटरटेन कर रही है, लेकिन उसका सारा दिमाग साधु में लगा हुआ है कि वो क्या कर रहा होगा सामने, कभी मैं जा पाऊँ, देख पाऊँ, दर्शन कर पाऊँ संत के, साधु के। और साधु वो गिनता रहता था, आज कितने आए, कितने आए। और मन में उसको घृणा होती थी, उससे द्वेष होता था कि कहा मेरे सामने क्यों गंदगी यहाँ पर है, हट जाए, चली जाए। तो यही सारा खेल है। मेरा चित्त कहाँ लगा हुआ है, मैं कर क्या रहा हूँ, किस कर्म में लगा हुआ हूँ। जो मैं कहता हूँ कि संसार में मैं कहाँ लगा हुआ हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा चित्त कहाँ लगा हुआ है। एक वैश्य का चित्त संत में लगा हुआ है, साधु में लगा हुआ है, ध्यान में लगा हुआ है, ईश्वर में लगा हुआ है, लेकिन उसके कर्म क्या है, कर्म मलिन है, गंदे। लेकिन मन में उसके शुद्धि है, मन से शुद्ध है पूरी तरह। प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा अशुद्ध कोई होगा, उससे ज्यादा घृणा किसी से किसी को होती है। तो जो सबसे ज्यादा अशुद्ध है, ईश्वर उस शुद्धि को नहीं देखता, ईश्वर चित्त की शुद्धि को देखता है कि उसका चित्त कहाँ लगा हुआ है। ये तो उसका काम है, करना पड़ रहा है, परिस्थिति है। कोई कारण हो सकता है जीवन में जिसकी वजह से मैं ऐसे घर में पैदा हो गया, ऐसे माता पिता, या मेरे माता पिता नहीं है, मैं कहीं और पहुंच गया। परिस्थिति मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, समय काल मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचा दे, कुछ से कुछ करवा दे।
और मैं क्या बन जाऊं, क्या करने लगूं, वो अर्थ नहीं रखता, वो मैटर नहीं करता। मैं कहीं भी हो सकता हूँ, गंदगी में हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन अगर मेरा चित्त कहीं लगा हुआ है, वो शुद्ध है, वो ईश्वर में लगा हुआ है, तो ईश्वर सिर्फ उतना ही दिखता है, वही चमकता है। जो चमकेगा, जो साफ होगा, वो चित्त चमकेगा, जो मैंने कहा शीशे की तरह फ्लैश जो देगा, शरीर नहीं चमकेगा। तो शरीर अशुद्ध है, लेकिन संत का और साधु का चित्त वैश्या में लगा हुआ है, प्रोस्टिट्यूट में लगा हुआ है, वो उसके आचरण और कर्म को देख रहा है सारे समय और उससे घृणा कर रहा है। तो मैं घृणा करूं, मैं बुराई करूं या निंदा करूं या बुरा समझूं, लेकिन हो क्या रहा है, वास्तव में मेरा चित्त वहां चला गया। तो जो प्रोस्टिट्यूट है वो साधु की जगह बैठी है, उस कुटिया में बैठी भजन कर रही है, और जो साधु है वो ग्राहकों को एंटरटेन कर रहा है। समझ गए क्या हो रहा है? ऐसे चल रहा है। शरीर को मत देखो थोड़ी देर, चित्त को देखो। एक का चित्त वहां रखा है, एक का वहां रखा है, तो दोनों की स्थितियां बदल गई। स्थितियां बदल गई। अगर वैश्य ईश्वर को प्राप्त हो जाए, मुक्त हो जाए, तो फिर लोग, कुछ तो लोग कहेंगे फिर ये ऐसे कैसे हो गया भाई। तो दोष निकालने को तो ईश्वर में भी निकाल दो कि इसको कैसे आपने बुला लिया। तो कहानी बड़ी जटिल है और बड़ी सरल भी है। मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, या तो मैं जानता हूँ या मेरा ईश्वर जानता है, कोई दूसरा तो नहीं जानता या तीसरा नहीं जानता। ईश्वर मुझे देख रहा है और मैं स्वयं को देख रहा हूँ, मुझे पता है मेरा चित्त कहाँ है। तो आवरण से, बाहरी या दिखावे से कोई लाभ नहीं होगा। जागृति तो एक ऐसी चीज है जो मैं कहता हूँ, अनपढ़, गवार, निरक्षर, बिना पढ़ा लिखा कोई भी, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर संगति में आ गया और तो वो सीखता चला जाएगा। मन की शुद्धि जरूरी है। मन अगर साफ है, चित्त अगर शुद्ध है, तो मैं अपने आप भागता चला जाता हूँ, चढ़ता चला जाता हूँ, दौड़ता चला जाता हूँ। चेतना जितनी तेजी से नीचे आती है उतनी तेजी से ऊपर की ओर जाती है। मुझे स्वयं के अंदर झांक कर, जब क्रिया योग में पढ़ते हैं कि जो आज्ञा चक्र है, जो अज्ञा चक्र है, वो भीतर की तरफ देखता है, मनुष्य के भीतर की ओर देखता है। वो भीतर की ओर देखने वाली दृष्टि है, और भीतर की ओर जो देखती है वो मनुष्य के चित्त की ओर देखती है। ये दृष्टि चित्त को देखती है कि चित्त में क्या है। हर समय उसकी नजर वहां रहती है। तो मैं चित्त शुद्धि करूं, चित्त शुद्धि होगी तो चेतना की गति, उसका मोमेंटम अपने आप बहुत तेज हो जाएगा, अपने आप बढ़ती चली जाएगी, अपने आप सारा काम होता चला जाएगा। मैं कुछ भी करता हूँ, कैसा भी हूँ, मलिन हूँ, बाहर से कैसा भी हूँ, मेरा कोई भी काम है, मेरा कोई भी कर्म है, जब ईश्वर ने स्वयं ये कह दिया कि मैं पापी से पापी, मलिन से मलिन, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको भी स्वीकार करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो हमारे पास ईश्वर अनेकों अनेकों अवसर देता है, इतना लंबा समय देता है, इतना लंबा जीवन देता है कि तुम अपना समय ले लो, जितना समय चाहिए ले लो, और एक निर्णय पे आ जाओ जीवन में और समझ जाओ। यही तो अनुभव है। इस अनुभव की मैं बात कर रहा था। अनुभव वही है जो समय खर्च करने के बाद मिलता है। वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंस, हम अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, बट इफ यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद समवन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही कैन बी यूजिंग इट और ही कुड होल्ड इट।
because it is not his own gain, it is not his own earning. उसने खुद नहीं कमाया वो अनुभव, मैंने साझा कर लिया, शेयर कर लिया। तो जो साझा किया हुआ अनुभव है, शेयर किया हुआ है, वो ज़्यादा समय रहेगा नहीं, क्योंकि उसका मूल्य नहीं है। जब तक मैंने उसका मूल्य नहीं चुकाया, उसका मूल्य तो जिसने साझा किया, जिसने शेयर किया, उसने चुकाया है। उसने एक लंबा समय जिया, इतना समय उसने गुजारा, तब वो अनुभव मिला। अब वो उस अनुभव को किसी को बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, तो वो उसको समझेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए समझेगा। खुद ही करना पड़ेगा, तैर के पार मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, समय मुझे खर्च करना ही पड़ेगा। समय मेरी बहुत कीमती पूंजी है, समय मुझे दिया ये बहुत कीमती पूंजी है, इसको मैं खर्च करता हूं तब मुझे अनुभव प्राप्त होता है, जीवन का अनुभव। और जीवन का अनुभव और ईश्वर का अनुभव अगर मैं जागरूक हूं, चैतन्य हूं, तो इसी समय मैं ईश्वर का अनुभव भी कर सकता हूं। अनुभव तो कर सकता हूं, प्राप्ति कर पाऊं या नहीं, अनुभव कर सकता हूं। तो हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, 2 दिन में समय को व्यर्थ नहीं कर रहे, सदुपयोग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं अपनी। ईश्वर ने हमें ऐसी प्रकृति और ऐसा ही संसार दिया है, सुंदर, सरल, प्रेमपूर्ण, सारे साधन संसाधन, आवश्यकताएं। हम तेजी से चलते हुए, दौड़ लगाते हुए बहुत आगे आ गए और इस सबको बहुत पीछे छोड़ा है। जो कहते हैं प्रवृत्ति का रास्ता, प्रवृत्ति का रास्ता, जो प्रवृत्ति कहते हैं प्रोपेंसिटी, माई प्रोपेंसिटी, मेरी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मेरा स्वभाव। तो पाथ और प्रवृत्ति क्या है? आदमी या मनुष्य अपने स्वभाव या प्रवृत्ति से जो रास्ता बनाता है और उस रास्ते पे चलता है। मेरा स्वभाव या मेरी प्रवृत्ति मुझे किस रास्ते पे ले जाती है, वो प्रवृत्ति का रास्ता। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और उसका स्वभाव उसके अनुसार है, अलग अलग है, और उसकी प्रवृत्ति उसे उस रास्ते पे ले जाती है। कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई अंधकार की ओर जा रहा है, कोई निराशा की ओर जा रहा है, कोई भय की ओर जा रहा है, कोई ईर्ष्या की ओर जा रहा है, क्रोध की ओर जा रहा है, घुटन की ओर जा रहा है, असत्य की ओर जा रहा है। कैसे जा रहा है? कि मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना, मेरी प्रवृत्ति ने, मेरे स्वभाव ने मेरे लिए एक रास्ता चुना और मैं उस रास्ते पे चल पड़ा और मैं चलता हूं उस पर। और उस पे चलते हुए मेरी इच्छा या आकांक्षा जो पाने की होती है, वो थोड़ा बहुत मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य तड़पता है और भटकता है और अंधकार की ओर चलता चला जाता है। तो प्रवृत्ति का अर्थ है कि कोई भी अगर व्यक्ति स्वभाव में है, मनुष्य अगर प्रवृत्ति में है या मनुष्य स्वभाव के अंदर है, इफ आई एम इन माई प्रोपेंसिटी आई वुड बी फॉलोइंग द पाथ ऑफ द वर्ल्ड। संसार का रास्ता, वो रास्ता जैसे मैंने बताया, इन रास्तों में से कोई भी हो सकता है। मेरे स्वभाव अनुसार, मेरी प्रवृत्ति के अनुसार वो रास्ता कोई भी हो सकता है। लेकिन वो रास्ता संसार, घुटन और अंधकार की ओर ले जाएगा। अर्थात मुझे प्रवृत्ति मुक्त होना पड़ेगा। प्रवृत्ति से मुक्त होऊंगा, स्वभाव से मुक्त होऊंगा, तो मैं संसार से मुक्त हो जाता हूं। स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा मुझे। I have to leave my propensity abandoned.
और वो कैसे होगा? हम हमेशा क्या बात करते हैं? परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? ये मेरे स्वभाव को एक जगह से उठा के, स्वभाव जो वैश्य के यहां पड़ा है उसको उठा के साधु के यहां ला दिया, उस संगत में ला दिया। अर्थात स्वभाव में परिवर्तन, प्रवृत्ति में परिवर्तन। और वो कैसे हो रहा है? रिफॉर्म्स के द्वारा, मेरे पुरुषार्थ के द्वारा। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं किसी दिशा में, सत्य की दिशा में, उससे मेरी प्रवृत्ति बदल रही है। और प्रवृत्ति को छोड़ के मैं निवृत्ति की ओर आ गया, प्रवृत्ति को छोड़ के निवृत्ति की ओर आ गया। Leaving my propensities, I am transformed and I have come to liberation, मुक्ति। स्वभाव से मुक्त होते ही व्यक्ति मुक्ति की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि स्वभाव ही मेरा एक रास्ता, मुझे एक रास्ते पे चला रहा है जीवन के, जो रास्ते मैंने बताए। चाहे वो लालसाओं का हो, चाहे वो द्वेष का हो, चाहे वो वासनाओं का हो, चाहे वो लालच का हो, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे स्वभाव में जो भी प्रबल होगा, सबसे ज्यादा अगर मेरी लालसा प्रबल है तो मैं लालच के रास्ते पे चलूंगा। अगर मेरी ईर्ष्या बहुत प्रबल है मेरे अंदर तो मैं ईर्ष्या के रास्ते पे चलूंगा। तो जो अवगुण या असत्य मेरे भीतर सबसे ज्यादा प्रबल है, मेरे स्वभाव में सबसे ज्यादा प्रबल है, मेरा स्वभाव मुझे उसी रास्ते पे ले जाता है। और वो रास्ता कहलाता है प्रवृत्ति का रास्ता, स्वभाव का रास्ता। तो प्रवृत्ति मुझे छोड़नी होगी, स्वभाव को मुझे बदलना होगा। स्वभाव के छूटते ही, कहते हैं द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन डजंट चेंज एवर और इजिली। स्वभाव क्या है? मेरा चरित्र है, मेरा चरित्र है, मेरे स्वभाव से मेरा चरित्र बनता है। और उसे बनने में परत दर परत लगी है, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, लेयर्स आफ्टर लेयर्स। उसमें परतें हैं, बहुत परतों से बना है वो। ऐसा नहीं है कि मैं यहां बैठा हूं तो मेरा कैरेक्टर या वो चेंज हो जाएगा, स्वभाव चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो परतों में है। एक दो परत खुल जाती है, जैसे एक किताब है तो एक दो पन्ने खुल गए, अभी बहुत बाकी है। वो परतों में रहता है, लेयर्स में, और मैं जान नहीं पाता। अवगुणों की या अंधकार की इतनी परतें, इतने लेयर्स हैं कि मैं जान ही नहीं पाऊंगा। और माया का कवर चढ़ा हुआ है उस किताब के ऊपर, कवर्ड। तो मुझे एक प्रवृत्ति से दूसरी प्रवृत्ति की ओर गमन करना है। और वो प्रवृत्ति कोई प्रवृत्ति नहीं है, स्वयं निवृत्ति है, मुक्ति है, लिबरेशन है। तो स्वभाव तुम्हारा कोई बदल नहीं सकता। गुरु के समक्ष या गुरु के सामने व्यक्ति बहुत कुछ सुन लेता है। मैं अगर सत्य कहता हूं तो तुम सुन लेते हो, कोई और तुम्हारे लिए कुछ कहेगा तो तुम नहीं सुनोगे, हमें बुरा लगेगा। मेरे अवगुणों को, मेरे दोषों को चोट लगेगी, उन्हें बुरा लगेगा, मेरे अहंकार को चोट लगेगी। लेकिन ईश्वर के स्थान पर या गुरु के स्थान पर व्यक्ति चैतन्य होता है। वो थोड़े समय के लिए मान जाता है, समझ जाता है कि हाँ ये स्वभाव है, ये समस्या मेरे साथ है, मेरे जीवन में है। उसको बुरा नहीं लगता। बुरा इसीलिए नहीं लगता क्योंकि ये संबंध ही मुझे प्रकाशित करने के लिए है। मैं समर्पित ही इसीलिए हुआ, मैं दीक्षित ही इसलिए हुआ, मैं शिष्य इसलिए बना। अगर ये नहीं किया तो फिर तुम्हें तुम्हारे अनुसार चलाने के लिए शिष्य थोड़ी बनाया गुरु ने कि हर व्यक्ति अपने अनुसार चले।
गुरु शिष्य बनाता है अपना कि गुरु के अनुसार चले, जब तक गुरु के पास है कम से कम तब तक गुरु के अनुसार चले, और जो लेके जाता है, जो पूंजी मैं लेके जाता हूँ, उससे मैं धीरे धीरे बदलूं, धीरे धीरे नए स्वभाव में हम नए रास्ते पे आ जाऊं और जीवन मेरा बदल जाए। जैसे मैंने कहा कि विचारों का खेल है, भावनाओं का खेल है। भावनाओं की तीव्रता इतनी प्रचंड है कि व्यक्ति के लिए, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था अभी किसी गुरुवार को, कि दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट थिंग इज द लाइफ ऑफ ए पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग। जीवन ही सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। लेकिन भावनाओं का आवेग, द माइंड ऑफ द इमोशंस इज that much that life we sacrifice. There are many people, those who commit suicide, आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति। क्यों कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है? कोई व्यक्ति आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि कोई ना कोई इमोशन, कोई भावना उसके ऊपर सवार है। जो मैंने कहा, इमोशन ऑफ डिफीट, इमोशन ऑफ डिसीव्ड, किसी के साथ धोखा हो गया, प्रेम में धोखा हो गया, व्यापार में धोखा हो गया, तो उस धोखे को जो उसका भाव था, जिसके साथ धोखा हुआ, दैट डिसीव्ड इमोशन, वो उसको शांति में नहीं रहने देगा। उसके लिए जीवन में सब कुछ है, जैसे हर व्यक्ति के लिए, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। किसी ने किसी को धोखा दिया और उसके लिए संसार में मूल्यवान से मूल्यवान, तुम उसको कुछ भी देते हो, समझाते हो, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ समझ नहीं आता। वो उसी इमोशन में रहता है कि मेरे साथ ये हो गया, और वो इमोशन धीरे धीरे उसकी तीव्रता बढ़ते 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 उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो स्वयं को समाप्त कर लेता है। ऐसे केस होते हैं। कैसे हो रहे हैं? जीवन से ज्यादा जब महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, कुछ भी मटेरियल चीज, कुछ भी, जब जीवन होगा तभी तो भोगोगे। मेरा धन दौलत या जो कुछ भी मेरे पास है, मेरी इच्छा है, वो तभी तो मैं भोग पाऊंगा जब जीवन होगा। लेकिन व्यक्ति उस जीवन को भी समाप्त कर देता है स्वयं अपने हाथों से। तो भावनाओं की तीव्रता, द माइट ऑफ इमोशन इज सो मच दैट ए पर्सन इज रेडी टू कमिट सुसाइड। तो भावनाओं को हम कम करके नहीं आंक सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। संसार में और ईश्वर की तरफ, अध्यात्म में, दोनों जगह ही भावनाओं का खेल है। जो भावना मुझे मेरे जीवन को समाप्त करवा सकती है, इससे बड़ा निर्णय कोई नहीं होगा जीवन में कि व्यक्ति स्वयं को समाप्त कर दे। इससे बड़ा निर्णय कोई नहीं होगा। हर व्यक्ति जीना चाहता है, और जीना किस लिए चाहता है? सुख के लिए, कि मेरे पास सुख के पदार्थ हो, सुविधाएं हो, धन ऐश्वर्य हो, वैभव हो। इसके लिए व्यक्ति जीना चाहता है। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ एक भावना, ऐसी भावना की तीव्रता, किसी भी एक भावना की, क्रोध की हो, धोखे की हो, या किसी से हार जाने की, जो मैं उस दिन बता रहा था कि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर है, बहुत ऊंचे, और उसका किसी के साथ, कोई उसका कंपटीटर है या प्रतिस्पर्धी है, उसके साथ उसका प्रतिस्पर्धा चलती है, कंपटीशन चलती है, बहुत समय से चल रही है, और मान लो परमानेंट लॉस में चला जाता है, हार जाता है उससे, तो उसका जो धक्का उसको लगता है, डिफीटेड इमोशन, दैट आई एम डिफीटेड, मैं हार गया, वो इमोशन उसको अपने जीवन को नष्ट कर देता है, आत्महत्या कर लेता है। तो
ऐसे बहुत से अलग अलग इमोशंस हैं जो उनकी तीव्रता इतनी प्रचंड है कि व्यक्ति जो सर्वोत्तम है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन को समाप्त कर लेता है अपने। तो जिस इमोशन से मैं जीवन को समाप्त कर सकता हूं, अर्थात जीवन को समाप्त करने का निर्णय तब आया जब सारा संसार मेरे लिए व्यर्थ हो गया। जब संसार व्यर्थ हुआ तभी तो जीवन को तुमने समाप्त किया। अगर संसार में रस होता, तुम्हारे काम की कोई चीज होती, तो तुम्हारा जीने का इच्छा होती, तुम जीना चाहते। तुमने जीवन को समाप्त करने का निर्णय पर तब पहुंचे जब पूरा संसार और व्यक्ति और परिवार सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गया। कहीं तुम्हें रस नहीं है, कहीं तुम्हारा मन नहीं है, कहीं तुम्हारा चित्त नहीं है। तो मैं उस निर्णय पर पहुंचा कि इस जीवन को समाप्त कर दूं। इसी को जरा सा उल्टा कर दोगे, सात्विक ले आओगे, संसार व्यर्थ हो गया। जब अध्यात्म में, मेरा भक्ति में, मेरा इमोशन में वो तीव्रता आ गई कि संसार मेरे लिए व्यर्थ हो गया, अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां भी संसार व्यर्थ हुआ था, तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैंने स्वयं को समाप्त कर लिया। यहां भी संसार व्यर्थ हो गया, मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ हो गया। मेरा संबंध किसी से नहीं रहा, मुझे किसी में मोह नहीं रहा। ये भी एक इमोशन है, एक तीव्रता है, स्पिरिचुअल इमोशन। तो जैसे ही मेरे लिए संसार व्यर्थ हुआ, मैं ईश्वर का हो गया, ईश्वर मेरा हो गया, मैं मुक्त हो गया। एक ने मुक्ति आत्महत्या करके पाई और एक ने मुक्ति, दोनों के लिए संसार व्यर्थ हुआ था। और संसारी जितने भी ये सब व्यर्थ हुए थे, हुआ एक सा था। ऐसे ही सत्य और असत्य भी ऐसे ही है, दोनों सिक्के के एक पहलू है। हर चीज, घृणा, प्रेम, हर चीज दोनों तरफ है, एक तरफा नहीं है जीवन में। इसको पलटते ही दूसरा आ जाता है, बस पलटना है। एक इमोशन बदलते ही दूसरा इमोशन हावी हुआ। एक इमोशन ने मुझे मुक्त कर दिया, ईश्वर को पहुंचा दिया, एक ने मुझे नष्ट कराया, मृत्यु को प्राप्त करा दिया। तो प्रकृति में हर चीज ऐसी है, काला सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन ये इमोशन मैकेनिकली नहीं आएगा, क्रिएट नहीं कराया, चाबी नहीं भर सकता कोई कि मेरे अंदर स्पिरिचुअल इमोशन आ जाएगा। समय लग जाएगा, स्वभाव मेरा बदलेगा, चित्त मेरा बदलेगा, धीरे धीरे स्वाभाविक होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, कोई चाह के नहीं दे सकता वो भाव। जैसे प्रेम में जब दिल टूटता है तो वो भाव तुम बिना प्रेम के किसी को देना चाहो कि वो भाव जगा ले, तो हो जाएगा? नहीं होगा ना। सारे संसार में कोई भी शक्ति वो भाव पैदा नहीं कर सकती, वो स्वयं ही पैदा होगा, स्वयं प्रकट होगा। वो स्वयं प्रकट होगा तो अपना काम करेगा। तो ऐसे ही ये भाव भी स्वयं प्रकट होगा, कोई कर नहीं सकता। और स्वयं प्रकट होगा तो उसी क्षण मुक्त हो गया जीव। संसार से मैं मुक्त हूं, संसार में हूं लेकिन मुक्त हूं। जैसे वैश्य है, वो कीचड़ में पड़ी हुई है लेकिन मुक्त है, चित्त उसका वहां है, कोई संबंध नहीं है उसका, शरीर से उसका संबंध है ही नहीं। शरीर के साथ जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन चित्त तो उसका संत है, चित्त से संत है, सारा संबंध उसका खत्म। तो यही व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। तो भाव की जागृति, चेतना और भाव दोनों जुड़े हुए हैं। चेतना की जागृति से भाव पैदा होता है, चेतना के बवंडर से भाव पैदा होता है, उसकी तीव्रता से भाव पैदा होता है, और वो भाव ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर के चक्रों में ले जाता है, ईश्वर की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। ऐसा होता है, लेकिन दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव करना पड़ेगा। और अनुभव के लिए समय लगेगा, समय के लिए मुझे समय देना पड़ेगा। समय देने के लिए मुझे यहाँ या कहीं और सत्संग में होना पड़ेगा। तो सब जुड़ी हुई कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई। और अगर ऐसा हो गया, ये क्या है? सुखद संयोग, दिव्य संयोग। इट्स ए डिवाइन कोइंसिडेंस कि मैं ये कर पाता हूं, मैं उपस्थित हूं,
मैं अर्पित हूँ, मैं आ पाया, मैं कर पाया। तो ऐसा दिव्य सहयोग व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तो उसके लिए अवसर बन जाता है, उसके लिए एक रास्ता बन जाता है। एंड इट्स डिवाइन विल एंड माई एंडेवर, मेरा पुरुषार्थ और दिव्य इच्छा से सब कुछ होगा। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ।